हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत मन से दिल लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो बोर्ड की तरफ से अभी कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित कराई जाने वाली है, तो उसके फॉर्म की डेट आ चुकी है। कैसे उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कौन कौन उसके लिए पात्र है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी फ़ीस लगने वाली है, फ़ीस को हम कहाँ पे सबमिट करेंगे, तो ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए नोवेल वीडियोस। फ़िलहाल अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय पर वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा क्या है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है, विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, ठीक है, वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ये 17/5/2023 से यानी आज ही, यानी जो डेट है, आज वीडियो 17 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज से ही आपके ये फॉर्म जो हैं ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 7/6 यानी 7 जून तक ये फार्म भरे जा सकते हैं। किस समय तक? रात्रि के 12 बजे तक ये फार्म स्वीकार किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी और किस समय तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो अगर फार्म को भरना है तो थोड़ा सा आप जल्दी करें, आज या कल में अपनी फ़ीस जमा करवा कर के फार्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लास्ट में क्या होता है, कभी कभी वेबसाइट जो है दिक्कत करने लगती है, लोड मांगता है या वेबसाइट एरर हो जाती है। तो इस तरह से जो है आप फार्म को प्रयास करिएगा कि समय से पहले ही भर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि देखिए हाई स्कूल जो परीक्षा है इसमें इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों भरे जा सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कंपार्टमेंट परीक्षा ही आपकी होगी। तो अब देखिए कुछ विद्यार्थी जो हैं वो ये नहीं जानते होंगे कि इम्प्रूवमेंट क्या है और कंपार्टमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अंतर को समझ लेते हैं ताकि जो परीक्षा फार्म आप भरें उसमें कोई आपको डाउट ना रहे। देखिए इम्प्रूवमेंट में क्या रहता है, इम्प्रूवमेंट में हाई स्कूल की परीक्षा में अगर कोई परीक्षार्थी एक विषय में फेल हो जाता है, किसी भी विषय में एक विषय में वो फेल हो गया, तो क्या रहता है कि उसके जो परीक्षा है, परीक्षा फल में तो पास हो गया वो, ठीक है, नहीं रिजल्ट उसका डिक्लेयर होगा तो वो पास रहेगा, लेकिन क्या रहेगा उसके सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा होगा यानी F बना होगा। तो उस एफ को हटाने के लिए अगर वो चाहे तो अपना हटवा सकता है एफ इम्प्रूवमेंट परीक्षा को दे करके। तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा उस विषय में, पर्टिकुलर विषय में ही उसको देनी होगी, और अगर वो पास हो जाता है तो अधिकांशतः लोग पास ही हो जाते हैं, तो वो पास हो जाता है तो उसका जो मार्कशीट आएगी, अगली मार्कशीट जो उसकी जनरेट होगी बोर्ड की तरफ से, उसमें एफ हट गया होगा और वो जर्नली जैसे सभी पास विद्यार्थी हैं उनकी मार्कशीट की तरह से वो शो करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट परीक्षा रहेगी। अगर हाई स्कूल का परीक्षार्थी किन्हीं 2 विषयों में फेल हो जाता है तो वो कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठ सकता है। लेकिन कंपार्टमेंट क्या रहेगा, 2 विषय में फेल है तो वो किन्हीं एक विषय में चाहे तो परीक्षा में बैठ सकता है, जो भी उसको सरल लगे। जैसे कि कोई आपका इंग्लिश में फेल हो गया और साइंस में फेल हो गया, है ना, तो इंग्लिश और साइंस में जो उसको ईजी लग रहा हो, चाहे इंग्लिश में या साइंस में, वो परीक्षा दे सकता है कि नहीं एक विषय में, और वो पास हो करके वो उसका रिजल्ट जो है पास में आ जाएगा और वो फर्स्ट ईयर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा भी आपकी जुलाई या अगस्त में आपकी आयोजित होती है। जुलाई अगस्त तक के फॉर्म के बाद में आपकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी, तो उसके बाद परीक्षा में बैठ के रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाता है, जिससे आपका एडमिशन जो है वो आसानी से हो सकेगा। हालांकि एडमिशन की डेट इन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट बैठते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डेट बढ़ा दी जाती है, स्पेशली डेट उनके लिए बढ़ जाती है। आप परेशान ना हो, लेकिन फॉर्म समय से भरिएगा।
आगे हम देख लेते हैं कि हाई स्कूल और इम्प्रूवमेंट परीक्षा में हम आपको जो नोटिफिकेशन है उसको भी पढ़ के बता देते हैं, तो आपको समझ में आ जाए। इम्प्रूवमेंट परीक्षा, देखिए हाई स्कूल की मैं बता रहा हूँ, तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए किसी एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से केवल एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फीस क्या निर्धारित है हाई स्कूल परीक्षा की? तो हाई स्कूल का जो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उसकी फीस जो जमा होगी वो आपकी 256 रुपये 50 पैसे जमा होगी। ठीक है, ये फीस किसी यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा नहीं होगी। ये फीस सिर्फ और सिर्फ चालान के माध्यम से जमा होगी। यानी ट्रेजरी जो रहता है आपका तहसील स्तर पर या जिला लेवल पर, आपका जो उप कोषागार जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे ये फीस जमा होगी। स्टेट बैंक वगैरह के अधिकांशतः उप कोषागार आपके मिल जाएंगे, तो वहाँ पे फीस आपको जमा करनी है। चाहे तो आप अपने विद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं, अगर विद्यालय से कोई आपका जमा कर रहा है फीस को। हालांकि वो आने जाने का किराया जो है वो आपसे ले लेगा, क्योंकि आने जाने में और जो भी खर्च होगा वहाँ पे, तो उसका चार्ज वगैरह वो ले सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा यहाँ पे, और आप भी जाएंगे तब भी आपका जो है खर्चा तो होगा ही होगा। तो इस बेस से चाहें तो आप सुविधा के हेतु कि अपने विद्यालय से संपर्क कर लें। विद्यालय से अगर ये रहेगा कि वो सही से आपका फार्म वगैरह सब कुछ फिलअप कर देंगे और आपका जमा हो जाएगा, नहीं तो आप स्वयं ही उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी, कंपार्टमेंट परीक्षा, उसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकता है। देखिए इंटरमीडिएट में परीक्षा में मानविकी वर्ग, ठीक है, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 भाग 2 में जो है किसी निर्धारित विषयों में से, यानी से 5 विषय होते हैं उनके इंटरमीडिएट में, तो एक विषय में वो अगर फेल हैं तो वो यहाँ पर परीक्षा में, कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उनके लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होती है। और यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है, तो यहाँ पर उनका 306 रुपये जो है इंटर के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित है। यानी इंटर के लिए 306 है, हाई स्कूल के लिए आपका 256 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, तो ये जो है चालान के माध्यम से आपको जमा करना है। चालान कैसे जमा होगा ये सब आप अपने विद्यालय से ही संपर्क कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे मैं डाउनलोड करके आपको पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से आपका भरा जाएगा। चलिए साइट पे ले चलता हूँ मैं, कहाँ से आपको ये फार्म ऑनलाइन, चाहे तो आप घर बैठे इसको ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जा करके वहाँ से भी आप इस फार्म को भरवा सकते हैं। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों तरह से है। तो ऑफलाइन अगर भरेंगे तो ऑफलाइन आपको जो है डाक द्वारा यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए आवेदन की प्रति को डाउनलोड करके परिषद से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को, जो भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय पड़ रहा है यूपी बोर्ड का, वहाँ पर रजिस्टर्ड डाक से आपके अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर तक आपको भेज देना होगा। ठीक है, अगर नहीं पहुँच पाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए समय सीमा को ध्यान रखें और समय से फार्म को आप भर करके उसको जमा करवा दें। दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे परीक्षार्थी जो इंटरमीडिएट में होते हैं उनमें क्या रहता है, लिखित और प्रयोगात्मक अगर साइंस साइड है तो दोनों विषय में अगर अनुत्तीर्ण है तो ठीक है, तो उनको दोनों भाग की परीक्षा सम्मिलित करना होगा। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण दोनों भाग में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए जैसे प्रैक्टिकल में फेल है और लिखित में वो पास हैं। ठीक है, तो लिखित में फेल है और प्रैक्टिकल में पास हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में पास है तो लिखित परीक्षा की वो दे सकते हैं, या चाहे तो दोनों की वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देना उनको दोनों ही होगा। ठीक है, अगर दोनों में फेल है तो दोनों में देना होगा। एक में फेल है, एक में पास है, तो चाहे तो एक जो फेल वाला है उसी में बैठ सकते हैं, चाहे तो नंबर बढ़वाने के लिए वो दोनों की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए मैं वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन घर बैठे भरना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने गूगल को खोला है। गूगल में सबसे पहले आप टाइप करेंगे यूपी एमएसपी डालेंगे। जैसे ही यूपी एमएसपी आप डालते हैं, यूपी एमएसपी की एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर शो करती है। वो ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख पा रहे होंगे, upmsp.edu.in। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीले रंग का आपको यहाँ पे लिखा हुआ यूपीएमएसपी दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी आपके सामने, इस तरह से आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाएंगे और ऊपर बढ़ते हुए जाते समय
आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा सबसे पहले तो इंटरमीडिएट हाई स्कूल उत्तर प्रस्तावों की समीक्षा, यानी स्क्रूटनी की जो अभी डेट थी 19/5/2023 तक अभी चल रही है। तो यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए यानी पुनः मूल्यांकन जो होता है कापियों का, रीचेक जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए है। और उसके बाद में हाई स्कूल परीक्षाफल 2023 दिख रहा होगा, उसके नीचे इंटरमीडिएट दिख रहा होगा परीक्षाफल 2023। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस नीले रंग की पट्टी में आपको दिख रहा होगा कि ये वर्ष 2023 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित हेतु तो हर परीक्षार्थी यहाँ से आवेदन करें। तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि इसकी अंतिम तिथि क्या है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि 7 जून 2023 जो है इसको आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाउनलोड कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट नोटिफिकेशन। तो जो भी नोटिफिकेशन है, इसका मूल नोटिफिकेशन जो भी मैं पढ़ के आपको बता रहा था, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए डाउनलोड होके आ गया और इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ओपन होके आ जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे देखिए ये ओपन होके आ गया। इस तरह से ये नोटिफिकेशन है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद में ही आप फार्म को अप्लाई करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको फार्म भरना है। तो यहाँ पर देखिए उसके नीचे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन और नीचे है इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, अपना आवेदन पुनः डाउनलोड करें। अगर आप ऑफलाइन भरना चाह रहे हैं और फार्म जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो यहाँ से आप फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं भरा हुआ और वहाँ से भेज सकते हैं। ट्रेजरी चालान जो फार्म है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेजरी चालान कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अभी ट्रेजरी चालान आपका नहीं शो कर रहा है यहाँ पर। तो ट्रेजरी चालान कैसे मिलेगा आपको, तो ये आप अपने विद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि विद्यालय में भी आपको ट्रेजरी चालान जो है मिल जाएंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल साइट अभी एरर हो रही है, आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप 1 या 2 दिन वेट कर लीजिए, वहाँ आपको फार्म हो सकता है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करें कि कैसे फार्म भरना है। जैसे हाई स्कूल परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर ये हाई स्कूल का परीक्षार्थी क्लिक करने के बाद में पेज खुल के आता है। यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक डाला जाएगा, यहाँ पर स्कूल का कोड डाला जाएगा और परीक्षार्थी की जन्म तिथि डाली जाएगी। यानी अभ्यर्थी जो भी है वो अपना जन्म तिथि यहाँ पे डालेगा और जैसे ही गेट डाटा पर हम क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो दिखाई देगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कोई भी रोल नंबर डाल देता हूँ। फ़िलहाल अभी हमारे पास कोई रोल नंबर अवेलेबल नहीं है। जो भी परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में या इम्प्रूवमेंट परीक्षा देना चाह रहा है उसका रोल नंबर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर आप डाल करके गेट डाटा पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इसके बाद में आपका पूरा फार्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो भी चीज़ें मांग रहा है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर भरती हुई जाएंगे और डायरेक्टली आप लास्ट में सबमिट करवा देंगे इसको और आपका फार्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में प्रिंट आउट आएगा, प्रिंट आउट आप लेकर के रख सकते हैं अपने पास में। और इस तरह से आपकी जो दूसरी चीज़ आपने फ़ीस जमा की है चालान के माध्यम से उसकी भी एंट्री यहाँ पे होगी। तो फ़ीस को पहले आप जमा करवाएंगे, उसके बाद में ही यहाँ पर जो है आप उस फार्म को भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा जो है अपनी दे सकते हैं। और किसी तरह की कोई असुविधा अगर आपको हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट में पूछ सकते हैं और उम्मीद करूँगा और समय से देखता भी रहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो पर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।